हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज हम बात करेंगे वन रक्षक परीक्षा 2022 के थर्ड शिफ्ट की, जो एग्ज़ाम 13 नवंबर को रविवार को अभी हुआ है। तो आज का एग्ज़ाम है वो कल के एग्ज़ाम की शाम की पारी से थोड़ा सा ठीक था। अगर मैथ की बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन है वो एवरेज है, कुछ क्वेश्चन एवरेज से भी इजी है, बाकी का पेपर है वो मॉडरेट टू इजी लेवल है। तो चलिए चर्चा करते हैं आंसर की। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी तो x प्लस वाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी राइट आंसर 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 2 तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का मान होगा 2। राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है। उसकी जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर की बचत बचे हुए महीनों की बचत 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है। उसका प्रति महीना औसत व्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 266.66 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है तो 7 वर्षों में यह 1536 रुपये हो जाती है। वह मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1200 रुपये। तो वो मूल राशि होगी 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट देते हैं। 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों समान दक्षता के साथ की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 48 व्यक्ति, ऑप्शन सी। अगला है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b है तो a/b² का मान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/√3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 5000 रुपये। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है तो संख्या का 87 सही 1/2% होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 105। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 154 तो पहली संख्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो वो पहली संख्या है 14। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण CBD ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 डिग्री। तो कोण CBD है वो 50 डिग्री का होगा। कितने समय में 1200 रुपये 6 प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 वर्ष में। अगला, त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B है 15 डिग्री और कोण B माइनस कोण C है 30 डिग्री तो कोण A है वो बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उसके केवल 3 बच्चे हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आगे साइंस के क्वेश्चन है तो उन्हें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सोनार का पूर्ण रूप है तो इसका राइट आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयां हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का ही एसआई मात्रक है जूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? फर्स्ट है, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, तो इसका राइट है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी राइट है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये गलत है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड राइट है, तो राइट ऑप्शन होगा ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटोमीटर। फोटोमीटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलीन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीज। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो उसका तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि हो गई, तो राइट ऑप्शन सी। अगला, घर्षण गुणांक की विमाएं होती है, घर्षण गुणांक की कोई भी विमा नहीं होती, ये विमाहीन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विमाहीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल शिफ्ट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस है वो आंख के रंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिथियम। अगला क्वेश्चन है, उसमें मान के क्रम में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा ग्रेटर देन प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोकेलमिया कैल्शियम के कारण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अब आगे के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, तो चलिए देखते हैं। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल है वो शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, करौली ने। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान निक्षय संबल योजना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाड़मेर का। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर का दूसरा स्थान है। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शकुंतला रावत। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सांगर सावरिया। अब आगे जीके के, राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, तो उन्हें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आबकारी नियमन है वो नगरीय निकायों का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।
राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र है वो देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खंड विकास अधिकारी को अपने त्यागपत्र है वो देता है। अगला है राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जयपुर में, जिसे आरपीए भी बोलते हैं। तो राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 चरणों में। अगला राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये किया गया था 1977 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जसवंतड़ा जोधपुर में है, मामा बांजा की छतरी जोधपुर में, मंडोर की छतरी जोधपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 खंभों की छतरी है वो बारडोली उदयपुर में है। बारडोली उदयपुर में है, जो महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी, प्रताप की। अगला देखते हैं। अगला है गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। मूछला महावीर मंदिर स्थित है मेनाल, घाणेराव, नाकोड़ा, किराड़ू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूछला महावीर का जो मंदिर है वो घाणेराव पाली में है। घाणेराव पाली में। अगला है रणमल छंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीधर ने। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की थी। अगला है दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर, बारां, सवाईमाधोपुर और नागौर। तो इसका राइट आंसर है नागौर। गोठ मंगलोद नागौर में दधिमती माता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग में। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है वो है गागरोन दुर्ग में। आगे सुमेलित करना है, एक साइड नृत्य दिए गई है, दूसरी साइड जनजाति दी गई है। तो चरी नृत्य है, चरी नृत्य है ये गुज्जर जनजाति का है। दूसरा रणबाजा नृत्य मेओ जाति, शंकरिया नृत्य कालबेलिया और चक्री नृत्य कंजर। तो ए में 3 गुज्जर, तो इसमें ऑप्शन डी एक में ही है। तो पहला देखते ही हमें आंसर का पता लग गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? नवलगढ़, मंडावा, महेंद्रसर या बिसाऊ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बिसाऊ। और बिसाऊ की मूक रामलीला है वो प्रसिद्ध है। मूक रामलीला, रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बिसाऊ की। तो कई बार है क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराव सुल्तान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है? एक साइड कृषक आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी साइड वहाँ के नेता दे रखे हैं। तो बिजोलिया विजय सिंह पथिक सही है, बूंदी में नैनूराम शर्मा सही है, मेयो यासीन खां जो कि अलवर साइड के थे ये भी सही है, और बेंगू मगाराम वेद ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मगाराम वेद है वो बीकानेर के थे, बीकानेर के थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी या तलीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, पाबूजी। कोल्लू गांव है वो पाबूजी से संबंधित है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना है वो कहाँ की गई? तो ये की गई थी उदयपुर में, उदयपुर में। और कब की गई? 1877 में। 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उमेद सिंह फर्स्ट है वो कोटा के महाराव थे। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। कोटा की सहायता के लिए करौली ने अपनी सेना है वो भेजी थी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? बेडच नदी गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, सही है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो बड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, भाद्र कृष्ण तृतीया। और छोटी तीज है वो श्रावण में मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है और नीचे आंसर देना है। तो ऊन मंडी है वो बीकानेर की है। ऊन मंडी बीकानेर में, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में, राजस्थान का कानपुर कोटा में और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। तो ए में दो ऑप्शन है, ए और डी। और संगमरमर मंडी बी में 1, ये भी दोनों में है। और सी में 4, तो सी में 4 है वो ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है। तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना वो उदयपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयपुर। अगला है, वल्य आभूषण पहना जाता है। तो वल्य आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हाथों में। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, निहाल टावर, बिरला मंदिर का घंटाघर, विजय स्तंभ या लाल घंटाघर। तो चूरू में धर्म स्तूप है उसे लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवान कृष्ण के जीवन से। कतरिया सर प्रमुख गद्दी है। तो ये जसनाथ जी की है जो कि बीकानेर में है, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन है, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झालावाड़ में। और झालावाड़ में काठ का रेन बसेरा भी है, काठ का रेन बसेरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? किस दुर्ग का नाम है वो कोशवर्धन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेरगढ़। ये क्वेश्चन मैंने कल जब हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि शेरगढ़ के दुर्ग को कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। और कल के डिस्कशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन है वो आज रिपीट हुए हैं। कुछ रिपीट हुए हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और कुछ है जो आपको डिस्कशन में बताए थे उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो जिसका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम होता है उन्हें पहले के शिफ्ट का पेपर एनालिसिस जरूर देखना चाहिए, जिससे 1-2 क्वेश्चन है हमारे रिपीट हो जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन के आसपास के है जो वो हम बताते हैं तो वो आपका फायदा होता है। और कल मैंने बताया था आपको कि जनगणना का टॉपिक से आ रहा है तो आपको ये जरूर रिवीजन करना चाहिए। तो इसमें से भी आज के शिफ्ट में वो क्वेश्चन बना है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बयाना की लड़ाई। बयाना की लड़ाई है वो 16 फरवरी 1527 में हुई थी। 16 फरवरी 1527 में, और ये हुई थी भरतपुर में। तो महाराणा सांगा ने बयाना की लड़ाई में बाबर की सेना को हराया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथन पढ़िए और सही कोट चुनिए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, ये बिल्कुल राइट है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, ये गलत है। जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार थे जेता, नापा और पुंजा। तो इसके कौन थे? ये जेता, नापा, पुंजा थे। तो इसका ओनली ए सही है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोट चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है, ये गलत है। विराटनगर है जो विराट के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर में है, जो एक पुरास्थल है। दूसरा, विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सेकंड है वो सही है, ऑप्शन बी, केवल सेकंड सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना था। तो रणथंभौर हमीरदेव चौहान बिल्कुल सही है।
चित्तौड़गढ़ राहुल रतन सिंह, ये भी सही है। सिवाना शीतल देव, ये भी सही है। जोधपुर वीरमदेव, ये गलत है क्योंकि वीरमदेव कहाँ के थे? जालोर के थे, जालोर। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्रांगत मौर्य यानी चित्रांग मौर्य। अगला है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य। तो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है सुंदा माता, ये है जालोर में, भीनमाल जालोर में। और यहीं पे पहला रोपवे भी है, राजस्थान का पहला रोपवे। अगला है, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस साइड सीमेंट दे रखी है, इस साइड स्थान दे रखे हैं। तो जीके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ये बिल्कुल सही है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, ये भी बिल्कुल सही है। और श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, ये भी सही है। और बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन, ये गलत है। बिरला व्हाइट सीमेंट है ये खारिया खंगार, खारिया खंगार में है। और ये कहाँ पे है? ये है जोधपुर में, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो ये गाया जाता है जब महिलाएं कुएं से पानी लेने जाते समय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। अगला है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अंतर्गत राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा 32,863 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जिसे नितवाहिनी नदी कहते हैं वो है चंबल, और जिसे बारामासी नदी कहते हैं वो है बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल और बनास। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले हैं सही सुमेलित नहीं है? कुब्बड़पट्टी अजमेर और नागौर सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये भी सही है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये गलत है क्योंकि बोराट का पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है, कुंभलगढ़ के मध्य है। तो गोगुंदा तो है उदयपुर में और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोराट का पठार है वो उदयपुर और राजसमंद के मध्य में है। तो राइट ऑप्शन सी। ये हमने भौतिक प्रदेश के टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु है वो पाई जाती है जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूनागढ़, जिसे रेत का महल भी कहते हैं, रेत का महल। और मेहरानगढ़ है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है जो कि जोधपुर में, तो इसे गिरिदुर्ग कहते हैं। नाहरगढ़ जयपुर में, इसे भी गिरिदुर्ग कहा जाता है। और गागरोन झालावाड़ में इसे जलदुर्ग कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूनागढ़। अगला, मारवाड़ में दामिनी क्या है? तो मारवाड़ में दामिनी है वो ओड निकाय के प्रकार है, ऑप्शन बी राइट है। अगला, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादन स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर और उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये है काका जी की बावड़ी है बांदीकुई दौसा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दौसा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये भी बिल्कुल सही है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर के शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये गलत है। सभी जिलों में पाली को छोड़कर के ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है। तो राइट ऑप्शन ए,
1, 2 और 4 सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? नमदा जोधपुर, बादला जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा, संगमरमर की नक्काशी टोंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बादला। बादला है वो जोधपुर के प्रसिद्ध है, जोधपुर के। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है वो सिरोही में स्थित है, सिरोही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट आबू। राजस्थान में गोपीचंद गुफा है वो माउंट आबू सिरोही में है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सुमेलित नहीं है? मल्लिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर सही है। वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर ये भी सही है। जसवंत पशु मेला करौली ये गलत है। जसवंत पशु मेला है वो भरतपुर में लगता है, भरतपुर। और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जसवंत पशु मेला वो भरतपुर में लगता है। जब हमने पर्यटन का टॉपिक किया था तो उसमें जितने भी पशु मेले हैं और जो भी महोत्सव मनाए जाते हैं राजस्थान में, थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ये सब हमने डिटेल से किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके ये वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जसवंतड़ा मारवाड़ का ताजमहल, जो कि कहाँ पे है? जोधपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बागड़ी, जिसे कर्नल टोड ने क्या बोला था? इसे भिल्ली बोली भी बोला था, भिल्ली बोली, क्योंकि ये भीलों के द्वारा जो बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वागड़ी बोली। अगला है निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम बताना था। अवरोही क्रम तो पहला है शेर, पीक, अचलगढ़, खो है तारागढ़। तो इसका पहला ही सही है, क्योंकि तारागढ़ से ज़्यादा है वो शेर है, खो है नहीं हो सकता, अचलगढ़ भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन है, ये जो हमने अरावली का टॉपिक किया था उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि कौन कौन से जो चोटियाँ हैं वो सबसे ऊंची हैं, कौन से जिले में हैं, ये सब हमने डिटेल से वहाँ किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है मजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल के डिस्कशन पेपर में भी आपको बताया था कि 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो और जिसमें मजीरा, तानपुरा इन सब का वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबाई। कालीबाई जो कि डूंगरपुर के थे, इनका संबंध राजतापाल कांड हत्याकांड से था, राजतापाल। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से, और कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, राइट ऑप्शन सी। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य है, ये हुई थी 11 जून 1665 में, और कई बुक्स में ये 22 जून भी मिलता है, 22 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? तो शिला देवी आमेर सही है, आई माता ओसिया, शीतला माता चाकसू और दधी माता गोठ मांगलोद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आई माता। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा में। और ये क्वेश्चन मैंने कल जब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे तो उसमें बताया था कि आई माता का मंदिर है वो बिलाड़ा में है। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जिसका हमने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक है वो इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।